नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मार्क्सिस्ट महात्म के 5वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। श्री ब्रह्मा जी श्री विष्णु भगवान से बोले कि हे अजीत, पंचामृत से स्नान कराने पर जो फल मिलता है और शंख में जल भरकर स्नान कराने से जो फल मिलता है, हे अच्युत, वह आप मुझे बतलाने की कृपा करें। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि जो मनुष्य मेरा दुग्ध अभिषेक करता है उनको प्रत्येक बिंदु से 100 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मिलता है। दुग्ध से अभिषेक कराने की अपेक्षा 10 गुना अधिक फल दधी से अभिषेक कराने पर मिलता है। दधी से 10 गुना अधिक फल घी से अभिषेक कराने पर मिलता है। घी से 10 गुना अधिक फल शहद से अभिषेक कराने पर मिलता है। शहद से 10 गुना अधिक फल चीनी से अभिषेक कराने पर मिलता है। और मंत्र पढ़कर गंध पुष्प जल चढ़ाने से सबसे अधिक फल मिलता है। हे देवताओं में सिंह, जो द्वादशी अथवा पूर्णमासी को गौ के दूध से मुझको स्नान कराता है तो महापापों का नष्ट हो जाता है। जैसे दूध से दही घी आदि पदार्थों की उत्पत्ति कही गई है, इसी तरह दुग्ध स्नान से शेष समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है। दुग्ध स्नान से सौभाग्य की प्राप्ति, दही स्नान से मिष्ठान भोजन और घी से जो मुझको स्नान कराता है वह मेरे पूर्व को जाता है। मार्गशीर्ष मास में जो मधु से स्नान कराता है वह स्वर्ग सुख भोग कर फिर से इस लोक में आकर राजा की तरह जीवन व्यतीत करता है। जो मार्गशीर्ष में दुग्ध से मुझको स्नान करवाता है वह इस पृथ्वी पर गज अश्व रथ से पूरे राज को पाता है। हे पुत्र, जो मार्गशीर्ष मास में मेरा परम भक्त श्रेष्ठ दुग्ध से स्नान करवाता है वह स्वर्ग में जाकर श्रेष्ठ होता है और चंद्रलोक, इंद्रलोक, रुद्रलोक और वायुलोक में पूजित होता है। हे सूत, दुग्ध से स्नान करवाने पर तेज और बुद्धि की वृद्धि होती है और दुर्भाग्य का नाश हो जाता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मुझको पंचामृत से स्नान करवाता है, हे मानव, वह मनुष्य इस पृथ्वी पर वधूकरों से शोचनीय नहीं होता। हे सूत, जो कपिला गौ के दूध से स्नान करवाता है वह मनुष्य 100 कपिला गौ दान के फल का भागी होता है। जो दैविक तीर्थ जल को शंख में भरकर मुझको स्नान करवाता है वह मार्गशीर्ष मास में एक बिंदु जल से भी अपने कुल का उद्धार कर देता है। और जो मनुष्य कपिला गौ के दूध को शंख में भरकर भक्ति भाव से मुझको स्नान करवाता है वह समस्त तीर्थों के फल का भागी होता है। जो शंख में अक्षत कुशा जल डालकर मार्गशीर्ष मास में मुझे स्नान कराता है तो वह भी समस्त तीर्थों के फल का भागी होता है। जो भगवान को मार्गशीर्ष मास में 8 बार शंख जल से भक्ति पूर्वक स्नान कराता है वह श्रेष्ठ हो जाता है और मेरे लोक में वह पूजित होता है। हे सूत, जो 16 बार शंख जल से मुझे स्नान कराता है वह पापों से मुक्त हो जाता है और स्वर्ग में जाकर पूजित होता है। और जो 24 बार शंख जल से मुझे स्नान कराता है वह इंद्रलोक में जाकर चिरकाल तक वास करता है और बाद में इस पृथ्वी पर आकर राजा होता है। जो मार्गशीर्ष मास में 108 बार शंख जल से मुझे स्नान कराता है वह मनुष्य प्रत्येक शंख में 16 मासा सुअर से तुल्य दान का भागी होता है। जो भक्त मार्गशीर्ष मास में शंख ध्वनि करके मुझे स्नान कराता है उसके पितर उस समय ही स्वर्ग में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जो 1008 बार शंख जल से मुझे स्नान कराता है वह सपरिवार महाप्रलय प्रत्न मुक्ति फल का भागी होता है। हे सूरश्रेष्ठ, जो नित्य शंख जल से मुझे स्नान कराता है वह नित्य गंगा स्नान के फल का भागी होता है और देवताओं के समान आनंद करता है। हे सूत, जो नमो नारायण मंत्र पढ़कर शंख के जल से मुझे स्नान कराता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो शंख में तिल और चरण जल को रखकर वैष्णव महात्मा जनों को देता है वह चंद्रायण व्रत के फल का भागी होता है। नदी, तालाब, कूप और बावड़ी के भी जल को शंख में रखने से वह गंगा जल हो जाता है। जो वैष्णव मेरे चरण शंख को जल में लेकर नित्य शरीर से धारण करता है वह तपस्वियों में श्रेष्ठ मुनि है। हे सूत, त्रैलोक में जितने तीर्थ हैं वे सब तीर्थ इस श्लोक में मेरी आशा से शंख में वास करते हैं, इसलिए शंख श्रेष्ठ कहा गया है। जो वैष्णव मार्गशीर्ष मास में जल भरकर शंख को हाथ में लेकर इन मंत्रों से मुझे स्नान कराता है उस पर मैं प्रसन्न होता हूँ। शंख के आदि भाग में चंद्रमा देवता, शंख के कुछ ही कोख में वरुण देवता, शंख के पृष्ठ भाग में प्रजापति देवता और शंख के अग्र भाग में गंगा तथा सरस्वती जी वास करती हैं।
जो इन देवताओं का नाम लेकर मुझे बिना आलस किए स्नान कराता है, उसके पुण्य की संख्या कहने में देवता भी असमर्थ हैं। हे देवेश, जिसने मेरे सामने पुष्प, जल, अक्षर से युक्त शंख का पूजन किया, उसके घर में सर्वत्र सुख वाली लक्ष्मी का वास होता है। जो शंख को चंदन से पूरकर मेरा भजन करता है तो मुझे 100 वर्ष के लिए परम आनंद होता है। जो शंख में जल, पुष्प, अक्षत रखकर मुझे अर्घ देता है, उसको अनत्य पूर्ण होता है। जो शंख में अर्घ को लेकर मेरी प्रदक्षिणा करता है तो उस प्रदक्षिणा से सप्तद्वीप सहित पृथ्वी की प्रदक्षिणा हो जाती है। जो वैष्णव मेरे सिर पर घुमाकर शंख जल से मंदिर का छिड़काव करता है, उसके घर में अशुभ नहीं होता। जो मेरे चरण जल को शंख में लेकर अपने सिर में लगाता है तो उसकी मानसिक चिंता दूर होकर न ग्लानि होती है, न ही किसी प्रकार का भय होता है। शंख जल को सिर पर देखकर ग्रह, राक्षस, कुष्मांड, पिशाच, सर्प और दानव यह सब 10 दिशाओं में भाग जाते हैं। जो उच्च स्वर से बात बजाकर और मांगलिक गीत गाकर भक्ति भाव से मुझे स्नान कराता है, वह अवश्य ही जीवन मुक्त हो जाता है। प्रेम से बोले राई दामोदर की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।